जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने ज्ञान आरबीएल ऐप और यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे अलंकार। ठीक है, अलंकार में हम शब्द अलंकार के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे कि शब्द अलंकार होता क्या है, और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो भी इसी में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है आज अलंकार पढ़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, मगर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों आप हमारे ऐप पर जा करके एक ड्रीम बैच के नाम से हमने बैच लॉन्च किया है यूपी पुलिस के लिए, जिसके लिए हम दोस्तों ऐसी ही हिंदी पढ़ा रहे हैं कम समय में ज़्यादा कुछ। ठीक है, और आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। ड्रीम बैच जो 52,699 पदों के लिए आ रही है, जेल वार्डन के लिए ड्रीम बैच। ठीक है, ये आपको हमारे ऐप पर 399 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है इस नंबर पे आप पता भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने जो दोस्तों ये जूनियर असिस्टेंट बैच लॉन्च किया था, सफलता बैच, मात्र 249 रुपए में आपको मिल रहा है। ठीक है, पीडीएफ के साथ दोस्तों, पीडीएफ भी वहीं लगी हुई मिल जाएंगी, हर एक कोर्स में पीडीएफ भी लगी हुई मिल जाएंगी, और वीडियो आप कितनी भी बार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जाकर के आपको हमारे ऐप से मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर केवल आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमने एक न्यूनतम फीस पर दोस्तों एक बैच लॉन्च किया है हिंदी का, और एक यूपी स्पेशल का बहुत ही कम रुपए में। ठीक है, तो जाकर के एक बार विजिट कर सकते हैं हमारे ऐप को। ऐप का नाम क्या है तो ज्ञान आरबीएल। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, ज्ञान आरबीएल के नाम से ऐप मिल जाएगा, वहां जाकर के डाउनलोड करके सब चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको स्पीड टेस्ट यानी टेस्ट सीरीज भी वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ज्ञान आरबीएल पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों अलंकार। आज हमारा टॉपिक है अलंकार, और अलंकार में हम शब्द अलंकार के बारे में देखेंगे। तो पहले हम अलंकार के बारे में समझते हैं। देखिए अलंकार, देखिए अलंकार क्यों लाया गया। देखिए अभी हमने जो बताया कि रस क्या है। रस दोस्तों किसी चीज में आनंद देता। ठीक, आनंद के लिए, काव्य में आनंद के लिए हमने रस को चुना। अलंकार किसके लिए दोस्तों, सजावट के लिए, यानी कि आभूषण के लिए। देखिए मान लिया दोस्तों कुछ भी हो, ठीक है, कोई चीज अगर देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो उसे व्यक्ति नहीं देखेगा। ठीक है, समझिएगा। तो इसीलिए हमने काव्य में क्या किया, अलंकार लेकर के आ गए। समझिएगा, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। देखिए अलंकार का संधि विच्छेद भी पूछा जाता है, अलम प्लस कार। ठीक है, जहां अलम का अर्थ होता है आभूषण, यानी कि मैं बताऊं तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले को क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। यही आपका परिभाषा यूपी पुलिस से पूछा गया था, और वहां पूछा गया था कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, ये भी आपके वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, और ये परिभाषा आपसे पूछा गया कि जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे अलंकार कहते हैं। ये अभी जूनियर असिस्टेंट लेटेस्ट 2020 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए काव्य की शोभा कैसे बढ़ाएं। जैसे आप समझिएगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लिया दोस्तों कोई लड़की है, ठीक है, क्या है, कोई लड़की है दोस्तों, अगर उसे आप गांव में देखते हैं ना, गांव में ऐसे वो सिंपल सी रहेगी, हो सकता है वो ब्यूटी पार्लर ना गई हो, कुछ भी ना करी हो ना, सुबह उठी हो दोस्तों आंख मींचते हुए, ठीक है, वो आपको देखने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी। देखिए ये चीजें मैं एक रिलेट करके बता रहा हूं। ठीक है, मतलब कि इस टॉपिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए वही लड़की आपको कहां, आपको कहीं निमंत्रण मिल जाए ना, अब देखेंगे ना पूरा भाई साहब पूरा ब्यूटी पार्लर से होकर के एकदम बाल वाल सही ढंग से कर करके ना, तो वही आपको लगे कि यार ये कौन सी लड़की ना, तो वो चीजें हैं मतलब अट्रैक्शन है ना। तो अट्रैक्शन कैसे हो रहा, क्योंकि अलंकार यानी उसने अच्छे से सजावट की है, आभूषण पहने हैं। ठीक है, तो वही चीजें कवियों ने सोचा कि हम क्यों ना ये किसी काव्य में देते। देखिए काव्य देखने में अच्छा नहीं लग रहा, कोई पढ़ेगा नहीं, उसको मजा नहीं आएगा, तो उसने क्या किया कि इसको आभूषण पहना दे। तो आभूषण, अब इसको कोई ऐसा है नहीं हार ये या मंगलसूत्र जाकर के उसको पहनाओगे। ठीक है, तो उन्होंने शब्दों की दृष्टि से, अर्थों की दृष्टि से उसमें अलंकार देने की कोशिश की, यानी उसमें आभूषण पहनाने की कोशिश की, जिससे दोस्तों कोई पढ़े तो उसको बहुत ज्यादा सुंदर लगे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये अलंकार डाले गए। ठीक है, आपको आई होप दोस्तों बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा कि अलंकार का काम क्या होता है। अलंकार का काम होता है कि शोभा बढ़ाना। ठीक है, शोभा बढ़ाना आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए अब अलंकार की बात कर ले। इसके दोस्तों मुख्यतः दो ही भेद होते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन यूपी एसआई 2017 में पूछा गया था कि अलंकार के मुख्यतः कितने भेद है, दो। मुख्यतः कौन कौन से थे, शब्द और अर्थ अलंकार। ठीक, कहीं कहीं पे उभय अलंकार भी मिलता है, मगर दोस्तों आपको दो ही बताने। अगर कोई पूछेगा कि अलंकार के कितने भेद है मुख्यतः, तो आपको दो ही बताने हैं कि दो ही अलंकार के मुख्यतः भेद हैं। कौन कौन से, आपका शब्द अलंकार जहां शब्द से होता है,
चमत्कार, और अर्थ अलंकार जहां पे अर्थ से होता है, और उभय अलंकार क्या होता है, जहां पे दोनों से चमत्कार हो दोस्तों, उसको उभय अलंकार कहेंगे। चलिए अब हम शब्द अलंकार की बात कर ले। जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है दोस्तों शब्द अलंकार कहते हैं। मतलब कि जिन शब्दों में क्या होता है, जिनमें दोस्तों शब्दों के प्रयोग से चमत्कार होगा। जैसे हमने कहा तरन तनुजा तर तमाल तरवर बुझा, जो ताता की चमत्कार हो रहे हैं ना, ताता आ रहा बार बार अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, इसलिए दोस्तों वहां पर क्या माना जाएगा कि यहां पर क्या है, शब्द अलंकार, जहां शब्द से चमत्कार होगा, ठीक है। चलिए अभी आपको बताते हैं। अब देखिए शब्द अलंकार के भेद कितने हैं, तो मुख्यतः दोस्तों 6 भेद हम जानते हैं, ठीक है। कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्त अलंकार, विवक्षा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, और दोस्तों श्लेष अलंकार, ठीक है। क्या, श्लेष अलंकार, समझ गए। तो ये है दोस्तों आपके शब्द अलंकार, ठीक है। क्या है, शब्द अलंकार साथियों, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है साथियों। तो ये चीजें आपको बहुत क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा था, या फिर कौन सा नहीं है, तो इतने आप याद कर लीजिएगा। ये सभी शब्द अलंकार, बाकी जो होंगे वो अर्थ अलंकार के भेद हो जाएंगे, तो इसको आप मत भूलिएगा। देखिए अभी विवक्षा अलंकार पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का भेद है, 3 अलग दे देता और 1 ये दे देगा। और श्लेष अलंकार इसी तरीके से पूछा गया, तो इनसे दोस्तों आपको सावधान रहना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। तो दोस्तों अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना, अनु और प्लस प्रास। देखिए जहां पर अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण, यानी कि जहां पर एक ही वर्ण बार बार है, अनु मतलब क्या होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी कि जब वहां पर एक ही वर्ण बार बार आए, यानी कि जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और यही दोस्तों परिभाषा आपके यूपी टीजीटी 2022 2002 और यूपीएसआई 2021 में पूछा गया, यानी कि जहां पर एक ही वर्ण बार बार आए दोस्तों, वहां पर जो चमत्कार होता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए उदाहरण दिखाते हैं। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, दोस्तों देखिए जूनियर असिस्टेंट 2022 में पूछा गया, जूनियर असिस्टेंट हो सकता है आपका, आप में से भी किसी का पेपर लगा हो जूनियर असिस्टेंट का ना। चारुचंद की चंचल किरणें, देखिए यहाँ चा की आवृत्ति आई 1, चा की 2, चा 3, तो यानी 1 से अधिक बार आ रहे दोस्तों, तो यहाँ पर चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो दोस्तों यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के 5 मुख्यतः भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। तो इनके बारे में हम अब अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहला छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है दोस्तों, जहां पर एक या अनेक व्यंजनों का प्रयोग 2 बार हो, वहां दोस्तों छेकानुप्रास होता है। ये आपके यूपीएसआई 2018 यूपीएसआई 2017 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, और यूपीएसआई 2021 में ये परिभाषा पूछी गई थी। या फिर दोस्तों देखिए यूपीएसआई में दोबारा से दोस्तों एक परिभाषा पूछी गई थी कि जहां एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में ही एक ही बार आवृत्ति होती है, तो यानी वहां पर भी क्या होता है, छेकानुप्रास। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहां पर एक वर्ण 2 बार आए, 2 से ज्यादा बार ना आए, यानी कि अगर कोई वर्ण रिपीट हो रहा तो दोस्तों वो 2 ही बार आएगा, वहां पे क्या होगा आपका छेकानुप्रास अलंकार, ठीक है। चलिए जैसे रीझ रीझ देखिए 2 बार आया, रहस रहस 2 बार आया, हंसी हंस दोस्तों 2 बार आया, उठे, तो ये क्या होगा, छेकानुप्रास। वरदंत की पंगत कुंदकली, देखिए यहाँ पे का की आवृत्ति केवल और केवल 2 बार आई है, यहाँ पे क्या होगा आपका छेकानुप्रास है। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बसती थी, दोस्तों यहाँ पे काका की आवृत्ति कितनी बार आई, केवल और केवल 2 बार। देखिए 2 से अधिक आएगी दोस्तों फिर आपका छेकानुप्रास नहीं होगा, ठीक है, फिर वृत्तानुप्रास हो जाएगा, समझिएगा, ठीक है। केवल 2 बार किसी शब्द की आवृत्ति होती तो छेकानुप्रास होगा। और यूपीएसआई 2021 में यही दोस्तों एग्जाम्पल पूछा गया कि इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है, ठीक है। अगला है उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसी, देखिए मामा की आवृत्ति केवल 2 बार हुई है। अगला है कि राधा के बर बैन सुन चीनी चकित सुभाई, और दास दुखी मिश्री मुई सुधा रही सकुचाई। देखिए यहां पर दोस्तों बाबा की आवृत्ति केवल 2 बार, फिर दोस्तों देखिए चाचा की आवृत्ति 2 बार, और फिर दादा की आवृत्ति 2 बार, 2 से अधिक बार नहीं हो रही है, इसलिए यहां भी आपका यही अलंकार होगा। चलिए अगला है कानन कठिन भयंकर भारी। अब देखिए यहाँ पे का की आवृत्ति 2 बार हुई और भा की भी 2 ही बार हुई है, ये यूपीएसआई 2000
2017 पूछा गया 13 दिसंबर को। ठीक है, राम रमापति कर धेनु लेहू दोस्तों, ये आपका यूपीएससी 2021 में पूछा गया। यहाँ पे रा की आवृत्ति केवल और केवल 2 ही बार हुआ है दोस्तों, इसीलिए यहाँ भी दोस्तों आपका यही अलंकार हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार। क्या वृत्यानुप्रास? देखिए वृत्यानुप्रास क्या होता है, जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, यानी कम से कम 2 से ज्यादा बार हो दोस्तों, वहां पे वृत्यालंकार होगा। कोई वर्ण जो है वो 2 से अधिक बार है, देखिए 2 बार आएगा तो दोस्तों वृत्यानुप्रास नहीं होगा, 6 का अनुप्रास होगा। देखिए 2 बार आएगा, कोई चीज 2 बार आएगा तो 6 का अनुप्रास होगा, 2 से अधिक बार आएगा ना तो वह वृत्यानुप्रास होगा। चलिए दिखाते हैं कि चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी, चमेली, चारु चंद सुघर है दोस्तों। यहाँ पे देखिए चा कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया, यानी कि 2 से अधिक बार आया ना। चलिए वृत्यानुप्रास हो गया। ठीक है, चलिए मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, देखिए मामा की औरत आ गई, इसलिए दोस्तों ये भी आपका हो जाएगा। देखिए यूपीएससी 2017 में पूछा गया। अगला कन्हैया किसको कहेगा तो मैया दोस्तों, काका की औरत 3 बार आई, यानी 2 से अधिक बार आई। बिल्कुल। रघुपति राघव राजा राम दोस्तों, यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल आपके यूपी पुलिस और यूपीएससी 2017 में पूछा गया, दोनों जगह पूछा गया। और रा की आवृत्ति देखिए 4 बार आ चुकी है, इसीलिए यहां भी क्या होगा, वृत्यानुप्रास। ठीक है, चलिए चारुचंद की चंचल किरणें, देखिए चा की आवृत्ति 3 बार आई है। ठीक है, देखिए भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दे, देखिए भा की आवृत्ति कई बार आ चुकी है। ठीक है, अगला है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बोछा, देखिए ता की आवृत्ति 1 2 3 4 5 बार आई दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ आपका यूपी SSC वीडियो का, उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अभी लेटेस्ट पेपर। ठीक है, अगला है सुन सिय सत्य आशीष हमारी, अब देखिए सा की आवृत्ति दोस्तों कितनी बार आ चुकी है। ठीक है, इसीलिए यहां भी आपका वृत्यानुप्रास होगा, यानी 2 से अधिक बार कहीं भी आती है तो वो वृत्यानुप्रास होगा। अगला है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाओ, देखिए यहाँ पे लास्ट ये भी गिना, देखिए यहाँ पे देखिए सा कितनी बार आ रहा, यहाँ पे देखिए तो ये भी आपका यही हो जाएगा दोस्तों। आप देखिए ये भी आपके वीडियो री एग्जाम जो अभी लेटेस्ट हुआ दोस्तों 2023 में, उसमें पूछा गया। अगला है समय सुलभ सब दिन सब देखा सेवत सादर समन कलेसा, दोस्तों सासा की आवृत्ति बहुत बार हुई है। अगला है सो सुख सुलझ सुलभ मोहि स्वामी, देखिए सा कितनी बार आ चुका है। ठीक है, यहाँ ये देखिए यूपी टीजीटी में 2002 में पूछा गया। अगला है मुदित महिपत मंदिर आवे सेवक सचिव सुमंत बुलावे, दोस्तों सासा की आवृत्ति यहाँ पे मामा की आवृत्ति 3 बार हुई है। यहाँ पे साथियों वही अलंकार होगा। देखिए यूपी SSC वीडियो री एग्जाम में पूछा गया, अभी लेटेस्ट में एग्जाम में, और दोस्तों यूपीएससी 2017 में पूछा गया। अगला है कंकर किनकिन नुपुर धुनि सुनि, दोस्तों अब देखो कंकर किनकिन नुपुर धुनि सुनि दोस्तों, ये आपका वैसे दोस्तों इसमें एक गलत टाइप होगा। देखिए इसमें 2 ही बार आ रहा है कोई चीज, तो ये दोस्तों ऊपर वाले का ही होगा। ठीक है, इसमें का नहीं होगा। ठीक है, बहरहाल ये है तो आपका अनुप्रास अलंकार है ना। अगला है कूलन में केल में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन किलंकत है दोस्तों, ये अभी वीडियो जूनियर असिस्टेंट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए काका की आवृत्ति कितनी बार हुई है, तो ये भी आपका बिल्कुल अच्छे समझ लीजिएगा। ठीक है, वृत्यानुप्रास हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों तीसरा है लटानुप्रास। लटानुप्रास क्या होता है, देखिए जब एक शब्द या एक वाक्य खंड, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होता वहां होता दोस्तों लटानुप्रास हो जाता है। अब देखिए दोबारा देखिए यूपीएससी में कैसे पूछा गया था इसका परिभाषा, कि जिन शब्दों में समानार्थक शब्द या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है, यानी समानार्थक समान शब्दों की या वाक्यांशों यानी कि पूरे एक वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, परंतु अन्वय में कोई अर्थ में अंतर नहीं होता दोस्तों, वहां पे आपका लाटानुप्रास होता है। देखिए जैसे कि तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, और तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ, दोस्तों ये कि यूपीएससी में पूछा गया। देखिए यहाँ पर पूरा वाक्य खंड दोस्तों उसी तरीके सेम तरीके से रिपीट कर दिया गया है लगभग। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। आप कहेंगे सर इसमें 2 बार मनुष्य आया है, तो देखिए हमने बताया है। ठीक है, देखिए मनुष्य तो 2 बार आया, मगर मनुष्य का दोस्तों अर्थ अलग अलग नहीं, अगर अर्थ अलग अलग होता तो वो यमक अलंकार होता है। यहाँ पे दोस्तों करा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए, मतलब मनुष्य अच्छा मनुष्य वही है जिसके अंदर मनुष्यता हो, जो मनुष्यों की हेल्प कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मनुष्य का अर्थ बदला नहीं, इसलिए दोस्तों यहाँ भी लटानुप्रास होगा। लड़का तो लड़का ही है, यहाँ देखिए लड़का 2 बार है, मगर दोस्तों लड़का वही अर्थ में आया, ऐसा कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा कि एक का अलग निकल रहा है एक का अलग। ठीक है,
लड़का तो लड़का ही होता ना, कहते हैं लड़का लड़का ही रहने दो, उसको परेशान क्यों मार रहे हो ना। चलिए, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, देखिए लगभग एक वही वाक्य खंड दोस्तों रिपीट हो रहा है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। यानी कहा जा रहा पूत कपूत तो का धन संचय, यानी पूत अगर कपूत है तो धन संचय करने की आवश्यकता क्या है भैया बताइए, वो खुद खत्म कर देगा जुआ खेल के, है ना, इधर उधर उड़ा देगा फालतू में। और पूत सपूत तो का धन संचय, अगर पूत सपूत है अच्छा तब भी आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, खुद ही कमा लेगा, है ना। तो ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। अगला देखिए, जननी तू जननी भाई और विधि सन कछुना बसाया, दोस्तों यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जननी जननी दो बार आई है, मगर दोनों का अर्थ सेम ही है ना, माता से। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, और राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, देखिए वही चीजें सेम रिपीट हुई हैं, तो रिपीट होने पर दोस्तों लटानुप्रास हो जाएगा, यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया। चलिए अगला दोस्तों, अंत्यानुप्रास अलंकार। देखिए लटानुप्रास में वही वाक्य खंड दोस्तों रिपीट होता है या फिर वही शब्द रिपीट होता है। अब अंत्यानुप्रास अलंकार की बात करते हैं, जहां देखिए अंत में तुक मिलता हो वहां दोस्तों अंत्यानुप्रास होता है। देखिए तुक क्या होता है, आप कोई चौपाई पढ़ते हैं ना, लास्ट में जो चीजें मिलती हैं वो क्या होती है, तुक होती है, ठीक है, तो उसे हम अंत्यानुप्रास, यानी अंत में जो अगर चीजें मिल रही हैं दोस्तों अंत्यानुप्रास होगा। देखिए जिन यूपीएसआई में इसकी परिभाषा कैसे पूछी गई, जिन पंक्तियों के अंत में एक ही स्वर या एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, अंत्यानुप्रास। देखिए लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय के नाग, देखिए आग और नाग लास्ट का एक अंक दोस्तों मिल रहा है ना, एक मात्रा और एक वर्ण मिल रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तु लोक उजागर, देखो सागर उजागर है ना, आगर दोस्तों ये मिल रहे हैं, ठीक। तो ये अंत्यानुप्रास यानी अंत में मिल रहे हैं। श्रुत्यानुप्रास क्या होता है समझिएगा, जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। यानी इसका देखिए उदाहरण परिभाषा पूछी गई यूपीएसआई 2021 में, क्या कि जिन पंक्तियों में एक ही वर्ण एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है दोस्तों वहां पे क्या होता है आपका श्रुत्यानुप्रास। यानी कहने का मतलब है, आपने देखा होगा कि हमने जो वर्णमाला पढ़ाया था का वर्ग वाले, यानी कंठ से कौन से बोले थे, तालु से कौन से बोले थे, है ना, दंत से कौन से बोले जाते हैं, तो वहां यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जब एक ही उच्चारण स्थान से, यानी कि चाहे दंत वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति हो जाए, चाहे होस्ट वाले, चाहे जो भी चीजों से ना, तो वहां पे दोस्तों श्रुत्यानुप्रास। जैसे यहाँ देखिए दिनांत था थे दीनानाथ रूप थे सधेनु आते ग्रह गाल बाल थे, देखिए यहाँ दंत वाले वर्ण बहुत आ रहा है, ता आ रहा है, था आ रहा है ना, था आ रहा है, धा आ रहा है ना, धा आ रहा है कई बार, ठीक है, और दा आ रहा है, दा देखिए दा आ गया कई बार, और ना आ रहा है। यानी कि आप देखेंगे जो ज्यादातर वर्ण आपके दंत वर्ण से, दंत से बोला नहीं, दंत से कौन से बोल देते हैं, है ना, तो दोस्तों तुलसा नाम दंता, ता वर्ग वाले ता था ना, है ना, ये सब चीजें। तो यहाँ पे आपके दंत से उच्चारित होने वाले शब्द बहुत बार बोले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अगला है तुलसीदास सीदत निस्दिन देखा तो तुम्हारी निठाई, दोस्तों यूपीएसआई में ये एग्जाम्पल पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे भी दोस्तों दंत वाले ज्यादा आ रहे हैं, ता हो गया, सा हो गया, रा हो गया, ना हो गया, ठीक है। चलिए तो ये चीज आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए होंगे। आई होप दोस्तों कि ये अलंकार क्या होते हैं और कैसे होते हैं। चलिए एक बार मैं आपको बता भी दूं दोबारा से। देखिए जो ये आपके हमने पढ़ाया अनुप्रास अलंकार, एक बार मैं दोहरा देता हूं। देखिए छेकानुप्रास का आता है जब दोस्तों कोई वर्ण दो बार रिपीट हो। वृत्तानुप्रास का तो जब कोई वर्ण दोस्तों दो से अधिक बार हो, दो से भी अधिक बार आ जाए, है ना। और लटानुप्रास में क्या होता है, जब दोस्तों कोई वाक्य खंड उसी अर्थ में आ जाए, वाक्य खंड या दोस्तों कोई शब्द उसी अर्थ में आ जाए। अंत्यानुप्रास जहां पे दोस्तों अंत में तुक मिलते हैं, यानी कि जैसे देवी पूज पद कमल तुम्हारे और सुन रन सब हो सुखारे, तुम्हारे सुखारे दोस्तों। श्रुत्यानुप्रास का होता है जब कोई दोस्तों उच्च एक ही उच्चारण स्थान से कोई शब्द बोले जाता है दोस्तों, वही क्या होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, ठीक। आई होप समझ गए होंगे, आपके अनुप्रास अलंकार बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों हमने अनुप्रास अलंकार देख लिया, अब हम यमक अलंकार देखते हैं। यमक अलंकार क्या होता है कि जब किसी वाक्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, परंतु दोस्तों हर बार उसके शब्द का अर्थ भिन्न हो जाए, वहां पर यमक अलंकार दोस्तों यूपीएसआई 2021 में ये परिभाषा पूछी गई। यानी कहने का मतलब क्या है कि वहां पे देखिए अनुप्रास अलंकार में क्या होता था, वर्ण आता था और यहां पर दोस्तों पूरा शब्द आएगा। शब्द आप समझते हैं वर्णों से मिलकर बनता है, और शब्द दोस्तों एक से अधिक बार आएगा और उनके अर्थ भी अलग अलग होंगे। चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं कि काली घटा का घमंड घटा, देखिए कहां कहां पूछा गया, यूपीएसआई 2017 में, यूपीएसआई 2021 में, अभी दोस्तों जो आपका वीडियो और एग्जाम का पेपर हुआ उसमें पूछा गया काली घटा का घमंड घटा। देखिए काली घटा यहाँ पे दो बार आया, देखिए देखिए यहाँ पे समझिएगा घटा शब्द दो बार आया, देखिए घटा शब्द दो बार आया, एक घटा ये एक घटा ये। अब देखिए यहाँ पर दो बार घटा शब्द आया, मगर दोस्तों दोनों अर्थ अलग अलग आ गए, इसीलिए यहाँ पे यमक अलंकार हो गया ना। कैसे, काली घटा यानी घटा मतलब बादल, एक का अर्थ हो गया बादल
और दोस्तों एक का अर्थ हो गया काली घटा, यानी कि एक घटा होना कम हो जाना, कहीं घट गया ना, कम हो गया, यानी कि जो काले बादल थे ना उनका घमंड दोस्तों कुछ कम हो गया ना। यानी यहाँ पे दो, देखिए घटा शब्द दो बार है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, एक का अर्थ है बादल, एक का अर्थ है कम होना। ठीक है, चलिए अगला है 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 बेर 2 बार आया है, ठीक है, 3 बेर 2 बार आया, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, ये आपको यूपी पुलिस में और यूपीएसआई 2002 बार में पूछा गया। ठीक है, अब देखिए 3 बेर खाती थी, यानी कि 3 बेर यहाँ दोस्तों, एक का बेर का अर्थ हो गया फल और एक बेर का अर्थ होगा दोस्तों पहर, यानी कि सुबह शाम दोपहर ना, सुबह दोपहर शाम दोस्तों 3 पहर है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि 3 बेर सब 2 बार आया है दोस्तों, दोनों बार इनके अर्थ अलग अलग हैं। एक 3 बेर का अर्थ है दोस्तों 3 बैरी यानी फल सबरी वाली, और एक 3 बेर का अर्थ है 3 पहर, सुबह शाम दोपहर। ठीक है, चलिए अगला है कनक कनक सौगुनी मादकता का या पाए बहुरा गया खाए बुरा। इसको तो आप बहुत बचपन से पढ़ते आगे, इसके बारे में बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि कनक कनक 2 बार आया, एक का धतूरा एक का सोना। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया। अगला है लाल चेहरा नहीं तो लाल किसके, लाल शब्द 2 बार आया, एक ये लाल चेहरा नहीं, यानी कि लाल मतलब दोस्तों यहाँ पे रंग की बात कर ली गई, यानी अगर लाल आपका चेहरा यानी कलर आपके चेहरे लाल नहीं तो लाल किसके, यानी लाल मतलब पुत्र किसके। ठीक है, तो यहाँ लाल शब्द के 2 अर्थ निकल गए। हरिहर रूप दियो नारद को, एक हरि का अर्थ है दोस्तों विष्णु और एक हरि का अर्थ है दोस्तों क्या, हरि का अर्थ क्या है बंदर। तो यानी विष्णु जी ने बंदर का रूप दे दिया नारद को ना, तो यहाँ पे दोस्तों हरिहर 2 बार आया। अगला है सूर सूर तुलसी ससी, दोस्तों एक सूर का अर्थ है सूरदास और एक सूर का अर्थ है सूर्य, यानी कि सूरदास दोस्तों सूर्य के समान है। ठीक है, और तुलसी ससी यानी तुलसीदास शशि चंद्रमा के समान। ठीक है, सजना देखिए यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया, सजना है मुझे सजना के लिए दोस्तों, ये तो अभी एक गाना भी था ना दोस्तों, एक सॉन्ग हो रहा था दोस्तों वायरल हो रहा, सजना है मुझे सजना के लिए ना, ये आपके यूपी शायद 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए सजना मतलब सजना है, यानी इसका अर्थ होगा दोस्तों श्रृंगार करना, और मुझे सजना के लिए दोस्तों सजना मतलब यहाँ हो गया अपने बॉयफ्रेंड या फिर दोस्तों आपका पति या फिर दोस्तों और जो भी है जिसके लिए आप सज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सजना शब्द 2 बार आया और सजना दोस्तों उनके अर्थ भी अलग अलग है ना, एक सजना मतलब श्रृंगार करना, एक सजना मतलब पति। ठीक है, चलिए अगला है माला फेरत जुग भैया फिर ना मन का फेर कर का मन का डाल दे, मन का फेर दोस्तों, यहाँ मन का 2 बार आया, यूपी से 2017 में पूछा गया, यूपी जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा गया। देखिए मन का मतलब क्या होता है, एक मन का होता है मूंग है ना, मूंगों से बना हुआ मन का, आप जानते हैं मूंग को दोस्तों मन का बोलते हैं, जिससे माला को भी आती है ना। एक मन का मतलब हृदय का, ठीक है, मन का, यानी कहा गया है कि माला फेर जब दुनिया मारा फेर रही मगर दोस्तों उनके मन का मतलब हृदय का मन नहीं फेर रहा ना, तो ये चीजें समझ लीजिएगा। चलिए अगला है तो पर बारो उर्वशी सुन राधिका सुजान और तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान, दोस्तों उर्वशी 2 बार आया है। अब दोनों के अर्थ अलग अलग है। देखिए तो पर बारो उर्वशी मतलब एक दोस्तों उर्वशी जानते हैं किस कौन थे दोस्तों, अप्सरा, बहुत सुंदर अप्सरा थी। ठीक है, श्री कृष्ण जी देखिए राधा को समझा रहे हैं कि तो पर वारो उर्वशी, तुम पर ना हजारों उर्वशी कुर्बान है, हे राधे तुम पर हजारों उर्वशी कुर्बान है, सुन राधे के सुजान, सुनो तो मेरी राधे, और तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान, तुम मोहन की उर्वशी, एक उर्वशी का अर्थ होता है अप्सरा जो सुंदर थी बहुत ज्यादा, और एक उर्वशी का अर्थ होता है उर्वशी, उर मतलब होता है हृदय में बसने वाले, तुम उर्वशी समान, तुम मोहन की उर्वशी यानी तुम मोहन के हृदय में बसती हो उर्वशी समान, तुम उर्वशी के समान हो। ठीक है, चलिए जेते तुम तारे तेते 90 तारे, दोस्तों यहाँ पर देखिए तारे 2 बार आया है। ठीक है, समझ गए। हरि हरि देखिए अगला है हरि हर से मिलने गए, हरि है हरि के पास, हरि हरि में मिल गए, हर रह गए उदास। देखिए हरि हर से मिलने गए, अब देखिए समझिएगा, हरि एक हरि का अर्थ है दोस्तों सांप, एक हरि का है मेढक, सांप मेढक से मिलने का खाने के लिए, और हरि है हर के पास, और एक सांप जो मेढक दोस्तों वो हरि मतलब पानी के पास है, और हरि हर से मिल गया दोस्तों सांप जो है जैसे मेढक के पास गया, मेढक दोस्तों हरि हरि में मिल गया यानी पानी मिल गया, और हरि रहेगा उदास, सांप दोस्तों उदास हो जाता है हमें खाने को नहीं मिला। अगला है सारंग ले सारंग उड़ो सारंग पहुंचे आए, जे सारंग सारंग कहे मुख के सारंग जाए, यहाँ पे दोस्तों मुख हो जाएगा सुख का नहीं ना मुख। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपके यूपीएससी 2021 से पूछा गया क्वेश्चन है, सारंग ले सारंग उड़ो, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एक सारंग का अर्थ है मोर, एक सारंग का अर्थ सांप। देखिए मोर जो है सांप को लेकर उड़ता है, सारंग पहुंचे है, सारंग मतलब बादल, तभी अचानक बादल आते हैं, और जे सारंग सारंग का है दोस्तों आपको पता है जो बादल को देख करके मोर बोलना छूटता नहीं, मतलब मोर जरूर बोलेगा। जे सारंग सारंग का है, जैसे ही दोस्तों मोर एक अर्थ होगा मोर, और सारंग मतलब वाणी मतलब आवाज निकालता है, मुख के सारंग जाता है, ऐसे मुख से दोस्तों जो सांप था वो छूट जाता है। ठीक है, चलिए अगला है इकली डरी हो घन देख के डरी हो, खाए बिस की डरी हो दोस्तों, और घन श्याम मर्जी है दोस्तों, यहाँ पे डरी सब देखिए 2-3 बार आ रहा है। ठीक है, और तीनों का अर्थ अलग अलग है। अगला है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहा थी दोस्तों, देखिए कभी महलों में रहती थी, अब दोस्तों गुफाओं में रहती। देखिए ऊंचे घोर मंदिर दोस्तों 2 बार आ चुका है। ठीक है, एक महल होगा, एक दोस्तों
चलिए अगला है खग कुल सा बोल रहा दोस्तों, यहाँ खग मतलब पक्षी, कुल दोस्तों कुल सा बोल रहा, उनका बोलना यानी कुल दोस्तों दोबारा आ चुका है, दोनों अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों रुनित भृंग घंटावली और झरित दान रघुवीर और मंद मंद आवत चलो और कुंजरू कुंज समीर। दोस्तों यहाँ हाथी है ना दोस्तों, मंद मंद दोस्तों दो अर्थों में, हाथी और समीर के अर्थ में। दोस्तों यूपी टीजीटी में 2004 में पूछा गया। अगला कवि बेनी है ना, बेनी ब्याल की चुराई ली ने। दोस्तों यहाँ चोटी और बेनी मतलब की ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों है ना, तो ये चीज़ देखी, यहाँ पे बेनी शब्द 2 बार आई है। ठीक है, यूपीएससी 2017 पूछा गया। अगला है कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर और जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। दोस्तों यहाँ पे पीर शब्द दो से अधिक बार आया, दोनों के अर्थ भी अलग अलग है। देखिए यूपीएससी 2021 में पूछा गया। तो आई होप दोस्तों यमक अलंकार भी आप अच्छे समझ गए होंगे कि जहां पर दोस्तों एक ही शब्द एक से अधिक बार आता, उनके अर्थ भी अलग अलग हो, वहां यमक होता। चलिए श्लेष देखते हैं। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ मतलब देखिए, जैसे मान लिया आपके पास दोस्तों एक कागज है, उस पर कई सारे कागज चिपके हो दोस्तों, वहां से आप कागज निकालते जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार जब कभी किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द को एक से अधिक बार, समझिएगा, जब किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द को एक ही बार लिखा जाए परंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकले, तो वहां पर दोस्तों श्लेष अलंकार होता है। ये परिभाषा भी आपके यूपी से 2021 में पूछी गई। अब ये भी एक परिभाषा पूछी गई कि जहां एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए हो दोस्तों, वहां पर भी श्लेष अलंकार को देखिए चिपकने का। देखिए श्लेष अलंकार कहने मतलब क्या, मान लो दोस्तों एक शब्द है, कोई भी एक शब्द, उसके अर्थ अलग बहुत सारे निकलेंगे, बहुत सारे अर्थ निकल आएंगे। ठीक है, चलिए जैसे चरण धरत चिंता करत चितबत चारों ओर सुबिरन को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। दोस्तों ठीक है, अब देखिए यहां पर दोस्तों कभी व्यभिचारी चोर, देखिए सुबिरन दोस्तों एक ही बार आया है, इसके अर्थ दोस्तों कई बार आएंगे, कई शब्द कई तरीके से निकल रहे हैं इसके अर्थ। यहां पर दोस्तों देखिए शब्द एक ही बार आएगा, उसके अर्थ कई निकलेंगे, तो वहां पर दोस्तों क्या होगा आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, यूपीएससी 2021 में पूछा गया कैसे। देखिए चरण धरत चिंता कर चितबत चारों ओर और सुबिरन को ढोड़त फिरत कभी व्यभिचारी चोर। देखिए यहाँ पे सुबिरन का अर्थ अगर हम कवि के अर्थ में लेते हैं दोस्तों, कवि को क्या चाहिए, अच्छे वर्ण चाहिए। ठीक है, व्यभिचारी दोस्तों क्या चाहिए, अच्छी स्त्री। व्यभिचारी दोस्तों जानते हैं व्यभिचारी मतलब क्या होता है दोस्तों, एक अगर हम गांव की भाषा में बोलते हैं छिनरा टाइप का ना, तो वो दोस्तों आपको पता है वो व्यक्ति क्या करता है कि मतलब कि उसे अच्छी अच्छी लड़कियां देखने का शौक होता है, अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढना करता है ना कि ये बहुत अच्छी है ना, ये मिल जाए, काश वो मिल जाए, तो वो दोस्तों व्यभिचारी। ठीक है, तो व्यभिचारी के अर्थ में दोस्तों सुबिरन का शब्द का अर्थ क्या होगा, अच्छी स्त्री। और दोस्तों चोर के अर्थ में स्वर्ण, मतलब सुबिरन का अर्थ सोना है ना, चोर क्या चाहेगा दोस्तों, अच्छे सोना मिल जाए कि हम मतलब कि सफल हो जाए सब कुछ। ठीक है, चलिए अगला मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति हो। दोस्तों यूपी टेट में पूछा गया। यहाँ पे हरित शब्द एक बार है, इसके अर्थ दो निकल रहे हैं। हरित मतलब प्रसन्न कर देना, कहीं हमको हरित कर दे, एकदम प्रसन्न कर दे, और दूसरे अर्थ होता है दोस्तों हरे रंग में रंग का होना दोस्तों। तो हरित शब्द एक बार है, उसके अर्थ 2 हैं। ठीक है, अगला है मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। देखिए कलियां शब्द एक बार है, इसके अर्थ 2 निकल रहे हैं। एक का अर्थ होता है कली दोस्तों, कलियां मतलब कली होता है पुष्पी कली। एक होता है यौवन से पहले की अवस्था को भी दोस्तों कलियां बोलते हैं युवक के। ठीक है, चलिए अगला है रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन मोती गए न उबरे मोती मानुष सुन, है ना, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। दोस्तों ये शब्द आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना, कि पानी शब्द की औरत एक बार हुई है, इसके अर्थ कई सारे निकल रहे हैं। देखिए पानी, मोती के अर्थ में दोस्तों देखिए मनुष्य का अर्थ में विनम्रता और मोती का अर्थ में चून और चमक और अस्तित्व दोस्तों चूर्ण का। ठीक है, तो देखिए अभी ये वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया टीजीटी और यूपीएससी में। ठीक है, चलिए अगला है भिखारिन को देख पट बार बार देख। देखिए यूपी पुलिस से पूछा गया। देखिए भिखारिन को देख पट मतलब पट शब्द एक बार आया और 2 अर्थ निकल रहे हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं जो भिखारी देख के पट मतलब कपड़ा बार बार देते हैं ना, बार बार कपड़े दे दिए, और कुछ लोग होते हैं दरवाजा बंद करते, कहते हैं बाबा कोई नहीं घर पे ना, ये कहते हैं ना, तो कुछ लोग कपड़े दान देते हैं, कुछ लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। पट का अर्थ 2 बार निकला कि भिखारी देख दरवाजा दे देते बंद कर लेते हैं, भिखारी देख के पट बार बार देते हैं, यानी कि कपड़े देते हैं। ठीक है, चलिए अगला है रावण सिर सरोज वंचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी। दोस्तों यहाँ सिली मुखधारी के 2 अर्थ निकलेंगे। एक का अर्थ होगा सिली मुख मतलब भौरा, एक होगा बाण। दोस्तों कानून गो भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है माया महागठनी हम जानी और त्रिगुण फांस लिए कर डोले मधुर बोले मधुर वाणी। दोस्तों यूपीएससी 2021 में पूछा गया। यहाँ पे त्रिगुण का अर्थ दोस्तों 2 तरीके से होता है। एक 3 गुण
है ना, 3 गुण से होगा, एक 3 धागों वाली रस्सी से, ठीक है। चलिए अगला है चिरंजीव जोरी जुरे तो क्यों ना सने गंभीर, वो घटिके विश्वानुजा वो हल्दर के भी। दोस्तों ये आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया और टीजीटी में भी पूछा गया 2013 में। तो यहाँ पे दोस्तों वृषभानुजा हल्दर के शब्द की आवृत्ति दोस्तों एक बार हुई है, एक ही बार है, मगर उसके अर्थ कई सारे। अगर मैं बात वृषभानुजा की बात करूं, वृषभानुजा यानी वृषभानु की पुत्री राधा भी हो जाएगा और वृषभ की पुत्री अनुजा यानी गाय हो जाएगी, ठीक। हलधर मतलब बलराम जी और बैल दोनों को बोलते हैं, क्योंकि दोनों लोग हल को धारण करते थे, ठीक है। चलिए अगला है जो रहीम कुलदीप के कुल कपूत को सोए और 12 उजियारे बढ़े और बढ़े अंधेरा होए। दोस्तों 12 मतलब लड़कपन यानी जलाने पर, एक का अर्थ होगा लड़कपन यानी कि बचपना में, और एक जलाने पर, और बढ़े मतलब बड़ा होना या बुझ जाना, ठीक है। चलिए दो अर्थ निकल रहे हैं। चलिए अगला है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी आई और दुर्दिन में आंसू बनकर वह मेरे बरसने आई। दोस्तों ये आपके यूपी से 2016 पूछा गया था। यानी घनीभूत का मतलब क्या था, मनुष्य के मन में कुछ समय के लिए इकट्ठी पीड़ा, और घनीभूत का ये अर्थ होता है बादल, यानी दो अर्थ निकले। और दुर्दिन मतलब होता बुरे दिन और बारिश के दिन, ठीक है। चलिए अगला है जो चाहो चटक न घटे और मिले होए ना मित्र और रज राजस ना छुआइए नेह चीकने चित्त। दोस्तों यहाँ पे देखिए रज के अर्थ दो होंगे, अहंकार और दूल, और नेह के अर्थ भी दो हो रहे, प्रेम और स्नेह, ठीक है, प्रेम और तेल। अगला है सीधी चलते राह जो रहते सदा निसंग और जो करते विप्लप रहे हरि का है आतंक। हरि मतलब दोस्तों बंदर हो जाएगा और भगवान हो जाएगा, यहाँ पे हरि के दो अर्थ निकल रहे हैं। अगला है पी तुम्हारी मुख बास तरंग बास बौरे भौरे सहकार। दोस्तों बौरे शब्द के दो अर्थ है, यानी कि भौरे के लिए मस्तक का और आम के लिए मंजरी, यानी आम के जो फूल होते हैं उनको भी हम बौरे बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा आपका अनुप्रास और दोस्तों श्लेष और यमक अलंकार पूरा होगा। चलिए देखते हैं पुनरुक्त अलंकार। देखिए पुनरुक्त अलंकार का अर्थ क्या होता है, पुनः उक्त। देखिए पुनरुक्त शब्द दो शब्दों से मिलकर होता है पुनः और उक्त, यानी कि जब कोई शब्द को 2 बार दोहराया जाए वहां पुनरुक्त अलंकार होता है। दोहराव सामान्य शब्दों में हो तो वहां पुनरुक्त अलंकार हो। जैसे पुनि पुनि कहत कौन है माता कौन है तेरो दादा, से पुनि पुनि 2 बार आया ना। शिव 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 कहते हो यह क्या ऐसा फिर क्या करना, राम राम यह मित्र मतलब बात बोलकर मित्र कभी ना कहना। देखिए राम राम 2 बार आया। फेरी फेरी वर्षा की ऋतु आई। दोस्तों देखिए समझिएगा, फेरी फेरी 2 बार आया। धरती पर खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। देखिए लाल लाल दोस्तों अलग अलग नहीं, एक ही अर्थ में आए हैं, ठीक है। और पुनरुक्त हुआ है उस चीज का, मतलब पुनरुक्त हुआ। देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। चलिए अगला दोस्तों वीप्सा अलंकार। अब देखिए जब आदर हर्ष शोक विस्माद आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को ही वीप्सा अलंकार कहते हैं। देखिए मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा मय, और राधा मन मोहि मोहि भई मई मई। दोस्तों देखिए यहाँ पे मई मई मोहि मोहि दोस्तों वही चीजें दोस्तों वीप्सा अलंकार में जाती हैं। अब देखिए ये दोस्तों आपके हर्ष में होंगी, और दोस्तों हर्ष में होंगी, क्रोध में होंगी, और दोस्तों आदर में होगी, विस्मय में भी होंगी। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल छीछी, कितना गंदा तो छीछी सब दोस्तों ये देखिए विभत्स के उसमें आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों वीप्सा अलंकार। चलिए अगला देख लेते हैं वक्रोक्ति अलंकार। देखिए वक्रोक्ति, वक्र प्लस उक्ति, वक्र मतलब टेढ़ा, युक्ति मतलब कथन। देखिए जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए कथनों शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले दोस्तों वहां वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। देखिए जैसे कि मैं कुछ और कहूं आप कुछ और अर्थ निकाले दोस्तों और गुस्सा हो जाए ना, तो उससे दोस्तों क्या होगा वक्रोक्ति अलंकार। देखिए ये 2 प्रकार होते हैं, काक वक्रोक्ति यानी कंठ से, और एक श्लेष वक्रोक्ति यानी श्लेष से। चलिए काक वाला देखते हैं। देखिए काक वाला क्या होता है, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसी की कंठ ध्वनि के कारण दोस्तों श्रोता कुछ और अर्थ निकाले वहां पे काक वाला होता है ना, काक वक्रोक्त होता है। जैसे एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर। देखिए नूर जहां के हाथ में दोस्तों कबूतर होते 2, और जहांगीर पूछते हैं कि एक कबूतर देख हाथ में, उनके पास देखिए 2 कबूतर थे। पहले मैं बता दूं 2 कबूतर थे, तो जहांगीर उनके हाथ में एक कबूतर देखते हैं तो कहते देखिए एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ पर, उन्होंने पूछा कि अपर कहाँ, अपर मतलब दूसरा, अपर मतलब क्या था दूसरा, ठीक है, दूसरा वाला कहाँ है, ठीक है। मगर नूरजहां ने क्या कहा कि उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर का अर्थ नूरजहां ने क्या लगा लिया कि अपर मतलब ये कह रहे हैं इसके पंखे नहीं ना, तो उन्होंने दोस्तों उसको उड़ा करके बोला कि ये अपर कैसा, ये उड़ गया सपर, दोस्तों उड़ा दिया उसको ना। यानी अपर यहाँ पे नूरजहां, देखिए जहांगीर ने अपर मतलब दूसरे की बात की थी, और नूरजहां ने क्या समझ लिया कि अपर मतलब इसके पर ही नहीं है ना, तो उन्होंने उड़ा दिया। चलिए अगला कहा, अगला मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई आया आपके पास, उसने कहा, वो कहे दोस्तों कि जाओ बैठो मत, है ना, जाओ मत बैठो, यानी जाओ
मत बैठो, यानी रुको मत, यहाँ कहने का मतलब रुको मत, है ना, रुको मत दोस्तों, है ना, जाओ मत बैठो, है ना। और आप सुने कि जाओ मत बैठो, देखिए सेंटेंस वही है, केवल कंठ की दिक्कत हो रही है ना, का, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे का कोकरत हो जाएगा कि जाओ मत बैठो, आप वहाँ जाएंगे नहीं, बैठ जाएंगे आराम से, फिर आपकी, है ना, फिर वो गुस्सा हो जाएगा, यानी कि आप रुक गए, है ना, वहाँ पे दोस्तों जाने के लिए बोला, आप रुक गए, ठीक है। यानी देखिए सेंटेंस वही, केवल कॉमा यानी कंठ से दिक्कत हो रही है। अगला है आई गौरवशालिनी माननी आसुधा स्मत बरसाती क्यों नहीं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक पत्नी होती है और एक पति होता है, पत्नी पति को कहते, पति जो होता है आज सोचता कि आज चलिए हम अपनी वाइफ की बड़ाई कर दें, मतलब पत्नी की बड़ाई कर दें, तो कहता है हे गौरवशालिनी माननी आज सुधा स्मृति क्यों नहीं बरसाती, आज अपना मुंह क्यों नहीं खोले, हे गौरवशालिनी जी, माननी जी आप आज अपने मुंह क्यों नहीं खोल रही हो, निज कामनी को प्रिय। अब देखिए गौरवशालिनी उसने दोस्तों 3 अर्थ में तोड़ दिया, गौ, अश्वा, अलनी, यानी उसने कहा कि मैं गाय हूं, मतलब गाय हूं, इतनी सीधी हूं, अश्वा हूं, अलनी हूं दोस्तों, यानी कि तुम्हारा भंवरे की तरह मैं तुम्हारा खून चूस रहे हैं दोस्तों। देखिए वो अलग ही लड़ने लगी, ठीक है, उन्होंने गौरवशालिनी उसके अच्छे के लिए बोला, उन्होंने उसके अर्थ का हिस्सा निकाल के उससे लड़ने लगे। तो यहाँ भी दोस्तों कहने वाला कुछ और कह रहा और सुनने वाला कुछ और सुन रहा। मैं सुकुमार नाथ बन को दोस्तों देखिए दिल्ली के भी पीजीटी 2015 पूछा गया। अगला है कहे अंगद सलज जगमाही और रावण तो ही समान नहीं कोई, और कही कप धर्मशीलता तो नहीं हमहू सुनिश्चित कृत पर तीर चोरी। यानी देखिए रावण से, अंगद जी रावण से कह रहे हैं कि यार हमने सुना तुमने सीता जी को चुरा लिया है, ठीक है, यानी कि अब देखिए रावण को लग रहा है उसकी बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं, मगर दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी बुराई की जा रही। अगला है आने को मधमास ना आएंगे प्रीतम और आने को मधमास ना आएंगे प्रीतम। देखिए यहाँ पे कहने वाला कह रहा कि प्रीतम आएंगे, देख रही कि कहाँ आएंगे, है ना, मतलब इसमें भी उसको दोस्तों अलग समझ में आ रहा, ठीक है। सो मो सम कुटिल कौन कुटिल सम खाने, दोस्तों देखिए यूपीएससी 2017 में पूछा गया। अगला श्लेष अलंकार, सॉरी श्लेष नहीं, श्लेष वक्रोक्ति। अब देखिए यहाँ पर जहां पर श्लेष की वजह से दोस्तों वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, वहां श्लेष वक्रोक्ति होता है। देखिए जैसे कि को तुम हो इत आए कहाँ, मतलब कि देखिए घनश्याम जी दरवाजा खड़का रहे, राधा बोलती को तुम हो इत आए कहाँ, तुम कौन है, यहाँ कैसे आए, तो श्याम जी कहते हैं घनश्याम हो, तो कहते हैं मैं घनश्याम, तो कहते कितहूं बरसों जाए, ठीक, कहती जाओ कहूँ बरसों जाए, घनश्याम पर, तो उन्होंने क्या निकाल लिया, उन्होंने घनश्याम का देखिए अपने अर्थ में कृष्ण के अर्थ में बताया, और उन्होंने घनश्याम मतलब बादल के अर्थ में कह लिया, तो उन्होंने कहा जाओ कहीं बरसों जाके, ठीक है। अगला है पार्वती जी क्या कहती है पशुपाल कहाँ सजनी, सॉरी लक्ष्मी जी पार्वती जी से पूछती है पशुपाल कहाँ सजनी, यानी कि आपके पशुपाल कहाँ हैं, ठीक है। पशुपाल मतलब दोस्तों उन्होंने कहा कि पशुपाल यानी कि आपके पशुपाल मतलब कि शिव जी कहाँ हैं, तो दोस्तों उन्होंने भी पशुपाल कह दिया, पशुपाल उन्होंने ताना मारते हुए क्या बोल दिया कि जमुना तट पे धेनु चरा रहे हैं, यानी आपके पति जो है वो जा रहे हैं जमुना तट पे धेनु चरा रहे हैं, ये चरा रहे हैं, वही तो पशुपाल है, यानी उन्होंने श्री कृष्ण के लिए कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे को ताना मार रही है। चलिए अगला है हे गिरजा है भिक्षु कहाँ बलिद्वार गया है आज रमा। दोस्तों कौन है द्वार पर, यानी द्वार पे कौन है, राधे मैं हरि, राधे मैं हरि, यानी श्री कृष्ण कहते हैं राधा मैं हरि हूँ, तो वो कहती है यहाँ पे हरि मतलब वो दो अर्थ निकालती है, हरि मतलब उन्होंने अपने बारे में बताया, कृष्ण को हरि कहते हैं, और दोस्तों उन्होंने कह लिया एक हरि का अर्थ होता है वानर, तो उन्होंने कहा यहाँ वानर का काम, उन्होंने अर्थ इसका बंदर से लगा लिया, ठीक है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे, शानदार तरीके से, एकदम बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों देखिए जो शब्दालंकार थे उनको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश भी की थी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप दोस्तों जुड़ना चाहते हैं हमारे ये है सफलता बैच, इससे जुड़ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों, मात्र 249 रुपये में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें खुद 2 असिस्टेंट सिलेक्टेड टीचर हैं, जूनियर असिस्टेंट संजू सर और मैं दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके अलावा दोस्तों आपके यूपी पुलिस ने दोस्तों तैयारी कराने के लिए दोस्तों ये बैच है मात्र 399 रुपये में आपको ज्ञान आरबीएल पर ही मिल जाएगा। ज्ञान आरबीएल दोस्तों जाइएगा, ज्ञान आरबीएल डाउनलोड करिए दोस्तों प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐप से, वहाँ पे अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो इस पर आप मतलब पता कर सकते हो। दोस्तों आपको बता दें कि हमने हिंदी का भी एक अलग सा कोर्स निकाल दिया सस्ते में, और एक यूपी स्पेशल का, तो आप जाकर के जो चाहते हैं आप ले सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।